नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत कुमार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जनसंचार माध्यमों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिए कि जनसंचार माध्यम जब बोला जा रहा है तब क्या क्या चीजें आएंगी। जब जनसंचार माध्यम बोला जा रहा है तो टेलीविज़न भी आएगा, अखबार भी आएगा, पुस्तकें भी आएंगी, इंटरनेट भी आएगा। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख करके चलिए। तो सबसे पहले हम लोग सकारात्मक प्रभावों पे बात करते हैं। क्या है सकारात्मक प्रभाव, हम लोग बिंदुवार जानेंगे। विज्ञापन के माध्यम से हम अपने उत्पाद को बड़ी जनसंख्या तक पहुंचा सकते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े कार्य, लोगों की खरीद बिक्री पर विज्ञापनों का असर पड़ता है, तो ये हमें विस्तार देते हैं जनसंचार माध्यम। इसके बाद टिकट की बुकिंग, बिल के भुगतान के लिए भी जनसंचार माध्यमों को उपयोग किया जाता है। जानते ही हैं, इंटरनेट आज के समय में एक बड़ा साधन है। शादी विवाह के लिए भी लोग इंटरनेट या अखबार पर मैट्रिमोनियल पर निर्भर हैं। ये भी एक नया साधन बनता जा रहा है आज के समाज में। धारावाहिकों और फिल्मों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता है। सेहत, धर्म और आध्यात्म की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंचार माध्यमों ने जीवन को अधिक सरल, क्षमताओं में विकास और सामाजिक जीवन को सक्रिय बनाया है। राष्ट्रीय जीवन की गतिविधियों में पारदर्शिता आई है। भ्रष्टाचार पर काबू करने में सहायता मिली है। किस तरह से? चाहे अखबार हो, टेलीविज़न हो, जो भी जहां भ्रष्टाचार हो रहा है या ऐसी संभावना है, वहां पर वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं या जांच करते हैं और उसकी विशेष रिपोर्ट या उससे संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जिससे सामान्य जन भी इस जागरूकता में हिस्सा लेते और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। सूचनाओं की जानकारी और आदान प्रदान में तेजी आई है। इंटरनेट और बाकी जनसंचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, ये बहुत तेजी से काम करने वाले जनसंचार माध्यम, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है इनमें। विचार विमर्श में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। आज के समय देखिए कि जनसंचार माध्यमों का ही प्रभाव है कि सरकारें लोगों की राय भी जानने लगी हैं कि आप किसी खास मुद्दे पर, किसी खास नीति पर आपके क्या विचार हैं। आप सरकारों को पहुंचा सकते हैं और कई बार नीतियां बनाने में भी इनका प्रभाव होता है। राजनीति और अर्थनीति पर भी जनसंचार माध्यमों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पार्टियां अपने प्रचार जनसंचार माध्यमों से करती हैं और आज के समय कोरोना काल में तो वर्चुअल बैठकों का एक दौर प्रारंभ हो गया है। सरकारी कामकाज में निगरानी रखी जा रही है जनसंचार माध्यमों से। अब कुछ हम लोग नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में हस्तक्षेप बढ़ा है, यानी लोगों की प्राइवेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक बड़ी आबादी वर्चुअल दुनिया में जीने लगी है। वर्चुअल दुनिया यानी आभासी दुनिया। फेसबुक, ट्विटर और आज के समय टिकटॉक, लाइकी जैसे वीडियो ऐप जो हैं, ये वर्चुअल दुनिया को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको पता ही नहीं होता कि किस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। वास्तव में वह जिस लिंग, जिस जाति, जिस स्थान का अपने को बता रहा है, क्या वही है या कोई और है। समाज में हिंसा और अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है। जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है जो लोग अनिश्चय की स्थिति में होते हैं। इनसे समय और साधन दोनों की बर्बादी होती है। कुछ जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं जैसे टिकटॉक और
लाइकी का मैंने नाम लिया, इस तरह के और बहुत से एप्लीकेशंस हैं। शुक्र है सरकार का कि फिलहाल उसने बंद कर दिया, ये कब तक चलेगा ये नहीं मालूम। लेकिन ये सब हमारे युवा वर्ग को अंधेरे में धकेलने वाले एप्लीकेशन है या इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो इन पर प्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, समय और साधन की बर्बादी। अब इस चीज को ध्यान दें कि उन लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जो अनिश्चय की स्थिति में, किस तरह के अनिश्चय कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है पता नहीं। सोशल मीडिया ने या जनसंचार माध्यमों ने जिधर उनको ढकेलना चाहे धकेल दिया, किस तरह से कि उनको जहां पर कुछ आकर्षक चीजें दिख रही हैं वहां वे चले जाते हैं। अधिकतर लोग सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना समय बर्बाद करते हैं, ये बात हो चुकी। आज के समय मीडिया द्वारा अक्सर उन मुद्दों को उछाला जाता है जो ताकतवर वर्गों के हित से जुड़े हों, और बहुत आवश्यक मुद्दे जो सामान्य वर्ग या कमजोर वर्ग से जुड़े हैं उनको दबा दिया जाता है। जनसंचार माध्यमों पर उन लोगों का नियंत्रण है जो सबल हैं। बहुत पूंजीपति अपने स्वामित्व में कई अखबार या टेलीविजन चैनल चलाते हैं जो अपने फायदे के लिए समाचारों को प्रभावित करते हैं। जनसंचार माध्यमों के द्वारा एक खास जीवन शैली का उद्भव हुआ है। यह उपभोक्तावादी जीवन शैली है जिसमें हम अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं। तो इतने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष थे, इस पे आप विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।